नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 11 उस रात की बात के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ क्रिया विशेषण व उसके भेदों पर आधारित है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न। पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, उसने थोड़ा ही खाया। अब हमने इन पंक्तियों को पढ़ा। अब आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। जो हमें क्रिया यानी काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कौन सी? ये वाली की कब। कब की जानकारी कि कब, समय की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है। ये देखिए यहाँ से, ये सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। कब बुला लाएगा? सुबह, है ना। तो हमें समय की जानकारी मिल रही है यहाँ से। अगला शब्द है कहाँ। कहाँ? शहर में। कहाँ? शहर में। अब ये देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। कहाँ घूम घूम कर मांगूं? शहर में। ठीक है। अब अगला देखिए, कैसे? धीरे धीरे। तरीका बताया गया है, कैसे? धीरे धीरे। रात गहराती जा रही थी। कैसे गहराती जा रही थी रात? धीरे धीरे। ठीक है। हमें इसमें रीति का, ढंग का पता चल रहा है। ठीक है। कितना? थोड़ा। कितना? थोड़ा। और इसकी जानकारी हमें इससे मिल रही है। उसने कितना खाया? थोड़ा ही। उसने कितना खाया? थोड़ा ही। तो हमें कब की जानकारी सुबह से मिल रही है। कहाँ की जानकारी? शहर में। कैसे? धीरे धीरे। कितना? थोड़ा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, आज मैंने बहुत मिठाई खाई। कितनी? कितनी मिठाई खाई? अगर हम प्रश्न पूछें कितनी मिठाई खाई? बहुत, है ना। अगला वाक्य देखिए, नमिता सुबह से पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है? सुबह से। तो क्या आएगा यहाँ पर? कब। समय की जानकारी मिल रही है। मालविका धीरे धीरे बात करती है। कैसे बात करती है? धीरे धीरे। तो कैसे की जानकारी हमें मिली? धीरे धीरे। रेशमा उधर चली गई। कहाँ चली गई? उधर। तो कहाँ। सरला बहुत बोलती है। कितना? बहुत। सरला कितना बोलती है? बहुत बोलती है। रमेश मधुर गाता है। कैसा गाता है? मधुर। रमेश कैसा गाता है? मधुर। अब देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया जैसे कि गाता, और गाता की विशेषता क्या है कि वो मधुर गाता है। रमेश क्या? मधुर गाता है। कैसा गाता है? रमेश मधुर गाता है। इसमें देखिए, ये गाता क्या है? गाना यानी कि क्रिया है। बोल, यहाँ पर बोलना क्रिया है। यहाँ पर चली गई, चले जाना क्रिया है। बात करती है, यहाँ पर बात करना क्रिया है। पढ़ रही है। मिठाई खाई, खाई है यहाँ पर क्रिया। और इनकी विशेषता क्या है? बहुत। इसकी विशेषता क्या है? ये जो मोटे काले अक्षर में शब्द दिए गए हैं।
जैसे सरला बहुत बोलती है। अब क्रिया की विशेषता क्या है कि बहुत बोलती है वो, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। स्थान का, कि क्रिया करने का स्थान कौन सा है, कि काम किस स्थान पर हुआ है। जैसे मोहन अंदर गया था। अब स्थान की जानकारी हमें कब मिलती है, जब हम प्रश्न पूछते हैं कहाँ। जैसे मोहन कहाँ गया था, अंदर। कहाँ गया था, अंदर। बच्चे वहां तमाशा देख रहे हैं। बच्चे कहाँ तमाशा देख रहे हैं, वहां। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा था, ऊपर। प्रियंका यहाँ रहती है। प्रियंका कहाँ रहती है, यहाँ। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जया सीढ़ियों से कहाँ उतर गई, नीचे। अब जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द मिलता है, ठीक है। जैसे अभी हमने ये पढ़े कि प्रियंका कहाँ रहती है। रहना क्या है, क्रिया है। प्रियंका कहाँ रहती है, इससे पहले, क्रिया से पहले हमने क्या लगाया, कहाँ शब्द। तो हमें उत्तर मिला यहाँ। प्रियंका कहाँ रहती है, यहाँ रहती है ना। जैसे जया सीढ़ियों से कहाँ उतर गई, नीचे उतर गई। उत्तर क्या मिला हमें, नीचे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम क्रिया से पहले कहाँ शब्द लगाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। अभी हमने पढ़ा स्थान की जानकारी, अब हमें क्रिया के समय की जानकारी मिलेगी। जहाँ से पहला वाक्य देखें, पिताजी अभी बाजार गए हैं। पिताजी अभी बाजार गए हैं। मीना कल सुबह आगरा जाएगी। तुम अब जा सकते हो। गीता आज घर चली जाएगी। हम रात भर पढ़ते रहे। अब इन सभी वाक्यों में जो ये घेरा लगाया है जिन शब्दों में, वो हमें समय की जानकारी दे रहे हैं। अभी, कल सुबह, अब, आज, रात भर। अब परिभाषा समझेंगे हम इसकी, और पहचान कैसे करनी है कालवाचक या समयवाचक की, जो हमें समय की जानकारी मिल रही है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक अथवा कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। अब समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ हम प्रश्न लगाएंगे कब। इसमें क्या पूछना था हमें, प्रश्न कहाँ, है ना। स्थानवाचक में कहाँ प्रश्न, और इसमें हम पूछेंगे कब। कब प्रश्न, ठीक है। क्रिया से पहले कब प्रश्न लगाएंगे पहचान करने के लिए। जैसे पिताजी कब बाजार गए हैं, अभी। मीना कब आगरा जाएगी, कल सुबह। तुम कब जा सकते हो, अब। गीता कब घर चली जाएगी, आज। हम कब पढ़ते रहें, रात भर, ठीक है। तो इस तरह से कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम क्रिया से पहले प्रश्न लगा सकते हैं कब।
अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पहला देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। अब इसमें हमें क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके कि किस विधि से, किस तरीके से वो कार्य किया गया है। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। अब जैसे ये इस पहले वाक्य में ये तेज, इसमें ये जोर जोर, धीरे धीरे, भली भांति, ध्यानपूर्वक, जिन शब्दों में घेरा लगाया है उन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है, क्रिया करने की रीति, विधि या तरीका क्या है। अब आगे इसे और अच्छे से समझेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? हम क्रिया से पहले या क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाएंगे, कैसे प्रश्न लगा दिया जाए, यदि कैसे, तो हमें उत्तर मिलेगा। तो आइए देखते हैं इन सभी वाक्यों को एक बार फिर से। हम कैसे जोड़ेंगे क्रिया के साथ। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। हमने एक दूसरे की पीठ कैसे ठोकी? जोर जोर से। श्यामला कैसे खाना खा रही थी? धीरे धीरे। मैंने उसे कैसे समझा दिया? भली भांति। बच्चे कैसे फिल्म देख रहे थे? ध्यानपूर्वक। तो यानी कि क्रिया के साथ हमें कैसे शब्द लगाकर जो उत्तर मिलता है, तो समझिए उसमें क्या है, रीतिवाचक, विधिवाचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसके अलावा हम विधि या तरीके के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है कि क्रिया जो है किस रीति, विधि या तरीके से की गई है। तो ये इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पहचान कैसे करेंगे? कैसे प्रश्न जोड़कर। इसमें भी पहचान कैसे करेंगे? कब प्रश्न जोड़कर। इसमें भी ये पहचान के लिए दिए गए हैं शब्द कि हमें पहचान, स्थानवाचक की पहचान कहाँ लगाकर करनी है और कालवाचक की पहचान कब प्रश्न लगाकर करनी है और जो रीतिवाचक है उसकी पहचान कैसे प्रश्न लगाकर करनी है। अब अगला देखें। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। वह कम बोलती है। मोनिका ने बहुत काम किया। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। उतना खाओ जितना पचा सको। अब ये इसमें बहुत, कम, बहुत, अधिक या कम, उतना, जितना, ये सभी शब्दों पर जिस पर हमने घेरा लगाया है, इनसे हमें क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है। तो आइए समझते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें हम पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ कितना या कितनी प्रश्न लगाने से, कितना या कितनी प्रश्न लगाने से, तो हमें परिमाण और मात्रा की जानकारी मिलेगी। जैसे लता ने उन्हें कितना हंसाया? बहुत। वह कितना बोलती है? कम। मोनिका ने कितना काम किया? बहुत।
काम के समय काम कितना किया, काम कितना और बातें कितनी किया करो। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। कितना खाओ उतना खाओ जितना पचा सको, कि हमें कितना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितना हम पचा सकें, है ना। तो हम इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कैसे पहचान कर सकते हैं, उसकी क्रिया के साथ कितना या कितनी प्रश्न लगाकर फिर हमें जो उत्तर मिलेगा उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा, हमें की जानकारी मिलेगी। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। अब हमने क्रिया विशेषण के 4 भेदों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, फिर हमने पढ़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, और फिर हमने पढ़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। अब हमें इन वाक्यों को पढ़कर बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है और क्रिया विशेषण शब्दों पर भी घेरा लगाना है। पहला देखते हैं, श्वेता की चूड़ियां जोर से खनक रही थी। जोर से, ये क्या है, क्रिया विशेषण। और कौन सा भेद है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक कैसे है, हमने क्या पढ़ा था, रीतिवाचक में हम कैसे, कि काम का जो तरीका है, ढंग है या रीति है या विधि है, कैसी है। श्वेता की चूड़ियां कैसे खनक रही थी, जोर से। ठीक है, अगला वाक्य है, वे कल चले जाएंगे। कल क्या है इसमें, क्रिया विशेषण। और कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का, कालवाचक। हमें समय का पता चल रहा है इसमें। वे कब चले जाएंगे, कालवाचक में या समयवाचक में हम कब प्रश्न लगाएंगे क्रिया के साथ। वे कब चले जाएंगे, कल। उपासना धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है, धीरे धीरे, तो क्या हुआ, रीतिवाचक। तुषार ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है, ऊपर। अब स्थान के बारे में पता चल रहा है हमें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आजकल, ये समयवाचक के अंतर्गत आएंगे। समयवाचक के अंतर्गत जैसे आज, कल, प्रतिदिन, रोज, लगातार, अभी, कभी। ठीक है, और स्थानवाचक में क्या आएगा, यहाँ, वहाँ, इधर उधर, ऊपर, नीचे। ठीक है, बच्चे अभी खेल रहे हैं। बच्चे अभी खेल रहे हैं, इसमें अभी क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। और किसका भेद है क्रिया विशेषण का, कौन सा भेद है ये, कालवाचक, कि बच्चे कब खेल रहे हैं, अभी। किसकी जानकारी मिल रही है हमें, समय की, तो क्या आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप में बदलना है। मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया, तो क्या आएगा, मैंने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। रुपया का रुपए बन जाएगा। मैं पढ़कर सो जाती हूँ। अब बहुवचन में बदलना है, तो हम पढ़कर सो जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है। वह का वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं। अब देखिए, ये वह नानी से, एक के बारे में बात हो रही है, एक वचन के बारे में, तो यहाँ पर है आएगा। और यहाँ पर बहुवचन के बारे में बात हो रही है तो हैं हो जाएगा, है इसके बाद बिंदी लग जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर। मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंगे हवा में उड़ती चली गई। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा, अनुस्वार पता है आपको, बिंदी का प्रयोग करना है, अथवा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु चिन्ह लगाकर
उन्हें दोबारा लिखिए। अब जैसे ये शब्द है मागू, तो कहाँ यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा या अनुनासिक का? तो हमने यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया है। मांगू, ठीक है, मांगू। कहीं कहीं पर ये शब्द जो है इसकी वर्तनी किसी और ढंग से दी गई है, लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ज्ञान सागर, उसमें जो है जो इसकी वर्तनी है ये देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। तो ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो इसी में से ढूंढकर मैंने ये शब्द लिखा है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में भी, अपनी ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक में भी ये शब्द देख सकते हैं। इज्जन, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इंजन। लुटेरो, लुटेरों। अब ये देखिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। पधी में बंधी, अब ब के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। पतंगे, त के ऊपर अनुस्वार और फिर गे के ऊपर भी अनुस्वार, गे के मात्रा के पीछे, ठीक है। मांगने, 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 ठीक है। इस तरह से अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों, ये थे पाठ 11 उस रात की बात के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।